हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स, सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। उसको 51, 52, 53, 54 एंड 55, मतलब 51 से लेके 55 तक क्वेश्चन का फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। तो बच्चों ये है बुक वो टी एस ग्रेवाल की, जिससे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रैक्टिकल्स। और बच्चों ये देखो, ये जो क्वेश्चन है 51 से लेके 55 तक, ये किससे रिलेटेड है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड। तो इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट कराऊं, मैं एक बार आपको फिर याद दिला देना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसकी रीडिंग करना क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 51 की। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि अमित विजय स्टार्टेड अ बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम were 2 lakh and rupees 1,50,000 respectively. The partnership deed provided as follows: A. Interest on capital to be allowed at the rate of 10% per annum. B. Amit to get a salary of rupees 2,000 per month and Vijay rupees 3,000 per month. C. Profit to be shared in the ratio of 3:2. Net profit for the year ended 31 March 2024 was 2,16,000. Interest charged on drawing was 2,200 for Amit and rupees 2,500 for Vijay. So you have to prepare प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन में उसने हमें बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं, और फिर ये बहुत ईजी सी आइटम्स हैं जिसको हमें यहाँ पे सॉर्ट आउट करना है, और उसको लिखते जाते हैं जो साइड पे जो आइटम आनी है, डेबिट में और क्रेडिट के हिसाब से। तो चलिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये रुपीज़ आ गया, यहाँ भी रुपीज़ आ गया। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट को उठाना है, और नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना गिवन है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो गिवन है 2,16,000, 2,16,000 हमारे पास प्रॉफिट गिवन है। तो बच्चों मैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको बता दूं कि बहुत चालाकी से सबसे लास्ट में या बीच में फिगर्स में लिखा होगा आपको क्वेश्चन के कि प्रॉफिट कहाँ है। तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि नेट प्रॉफिट कहाँ है, क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से होगी। बिकॉज जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट कितना जाना है, तब तक हम आगे डिस्ट्रीब्यूशन उसकी नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो साथ के साथ ही यहाँ पे उसके साथ प्रॉफिट के साथ लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है बच्चों, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सबसे पहले किसका आ रहा है? अमित का। ये तो उन्होंने कैलकुलेट करके ही हमें दे दिया ना, तो हमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। अमित और विजय, तो ये आ गया अमित का 2,200 और विजय का 2,500। ठीक है जी, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी, ये पहले हमने अमित का कैलकुलेट करना है, दूसरा विजय का कैलकुलेट करना है। तो अमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, उनकी कैपिटल कितनी है बच्चों? 2 लाख की, तो 2 लाख का 10% कितना आएगा? 20,000 आ जाएगा। ठीक है जी, और उसके बाद 10% 1.5 लाख का कितना आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा। चलो ठीक है, और हमें अमित को सैलरी कितनी देनी है? 2,000 पर मंथ, और विजय को 3,000 पर मंथ। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं टू सैलरी। यहाँ अमित की सैलरी, अमित की सैलरी कितनी है बच्चों? 2,000 पर मंथ। तो 2,000 इंटू 12 करके ये आ जाएगा 24,000। और दूसरा विजय की सैलरी कितनी है बच्चों? 3,000। 3,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 36,000। ये कितना आ जाएगा बच्चों? 36,000। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे तो और कुछ है ही नहीं है, अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए हम इसका प्रॉफिट निकालते हैं। 2,16,000 में ये दोनों आइटम्स को ऐड कर देंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है और उसमें तो बाकी आइटम्स ये हैं। तो चलिए हम इसका टोटल करते हैं। 2,16,000 में हम क्या करेंगे? 2,200 ऐड कर देंगे और 2,500 ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2,20,700। ये कितना बन जाएगा? 2,20,700।
20,700, 2,20,700 और उसमें से हम ये माइनस करेंगे -20,000 और -15,000 -24,000 और -36,000, तो ये आ जाएगा 1,25,000। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा अमित और ये आ जाएगा विजय। तो उनकी रेशो क्या है बच्चों, 3/5 एंड 2/5, 1,25,700, 1,25,700 ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइडेड बाय 5 × 3 करके ये आ जाएगा 75,420 इसका, और 1,25,700 × 2/5 करके आएगा 50,280। तो ये अगर आप आंसर मिलाओ बुक के साथ तो यही आंसर आ रहा है आपका अमित और विजय का, ठीक है बच्चों। ये रहा इनका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये बहुत इजी होता है इसको बनाना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 का सॉल्यूशन देखते हैं अब कैसे करना है 52। तो उसमें हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बार उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो चलिए आप, मैं आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी दो पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ऑन 1 अप्रैल 2023 देयर कैपिटल्स कितनी थी, 5 लाख और 3 लाख। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 द फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, 5 लाख का। और टर्म ऑफ पार्टनरशिप क्या कह रही है, मतलब पार्टनरशिप डीड में उन्होंने क्या लिख के रखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 6% है। ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% on net sale, B will get a salary of 5,000 per month and B will get commission of 5% on profit after deduction of all expenses including such commission। ठीक है जी। तो चलिए अब इसको करते हैं। पार्टनर्स की ड्राइंग फॉर द ईयर वर्क कितनी है, 80,000 ए की, बी की 60,000। नेट सेल्स फॉर द ईयर एंडेड वाज 30 लाख, बिकॉज हमें उसकी कमीशन निकालनी पड़ेगी ना इस ए की। ये देखिए ए की कमीशन निकालनी है और नेट सेल, तो नेट सेल हमें यहाँ से मिल जाएंगी। आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्ट, ये सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं। चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से स्टार्ट करना काम। ये रहा 5 लाख इसका प्रॉफिट। तो चलिए पहले हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। इसका फॉर्मेट बना के यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। हम इसके प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रुपीज़, यहाँ भी लिख रहा हूँ रुपीज़। तो ये आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट कितना है, 5 लाख का। कितना बच्चों, 5 लाख का ये आ गया। चलो ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बच्चों, 6%। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, ए का, और ए और बी दो पार्टनर है ना बच्चों, ए और बी। तो 6% के हिसाब से जो उनकी कैपिटल है वो कितनी है, 5 लाख एंड 6 लाख, 30,000 एंड इसका आ जाएगा 30,000। और दूसरे का कितना बच्चों, 3 लाख, 6% के हिसाब से आ जाएगा 18,000। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। चलो ठीक है। अब वो कह रहा है कि ए को कमीशन देनी है, टू कमीशन किसको देनी है, हमने ए को, और वो देनी है 30 लाख नेट सेल पे। 30 लाख का 2%, चलो ये कितना, 3 दूनी 6, 60,000 आ जाएगी उसकी कमीशन। ठीक है जी, ये 60,000 इसकी कमीशन आ गई। अब उसके बाद क्या है, सैलरी भी देनी है बी को। ठीक है, टू सैलरी किसको देनी है हमने, बी को, और वो कैसे आएगी, सैलरी बी को 5,000 पर मंथ इंटू 12 दैट इज अगेन 60,000। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू कमीशन किसको देनी है बच्चों, कमीशन फिर देनी है बी को, और बी को क्या कमीशन देनी है, आफ्टर डिडक्शन कमीशन ऑफ 5% ऑफ ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल सच एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। तो इसका फॉर्मूला लगेगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला, है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 5 लाख यहाँ लिख लिया मैंने,
उस 5 लाख में से हम ये सारे पहले 30,000 माइनस 18,000 माइनस 60,000 एंड अगेन माइनस 60,000 इंटू 5/100, 5/1/5 इसको हम करेंगे क्योंकि 100 प्लस रेट का फॉर्मूला लगेगा। तो ये हमारी बी की कमीशन आ जाएगी। तो ये 5 लाख में से 30,000 माइनस 18,000 माइनस 60,000 और माइनस 60,000 इंटू 5/105, तो ये आ जाएगा आपका, पूरा नहीं कट रहा बच्चों, ये आ रहा है 15,809.52। तो ये हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 15,810। आप भी जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये पूरा नहीं कट रहा, ठीक है बच्चों। तो ये 15,810 अप्रॉक्सीमेटली ही आएगा क्योंकि 809 पॉइंट समथिंग आगे चला जाएगा। तो अब हमें क्या दिखाना है यहाँ, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ए और बी, ठीक है बच्चों। तो ए और बी को प्रॉफिट कितना देना है, 3/4 और 1/4, तो ये आ जाएगा 5 लाख, ये आ जाएगा 5 लाख। 5 लाख में से हमें ये चारों पांचों चीज़ें माइनस कर देनी है। तो अब मैं लिख रहा हूँ 5 लाख, उसमें से पहले 30,000 माइनस करेंगे, फिर 18,000, फिर 1,20,000, दोनों को इकट्ठा कर लिया मैंने, 15,810 आ गया जी हमारा प्रॉफिट। 3,16,190, 3,16,190 बच्चों। जहाँ तो 5 लाख ये ऐड, इसका टोटल ये साइड का हो गया, या इन सभी को ऐड करके 5 लाख में से माइनस कर दो, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3,16,190। यहाँ सीधा इस 5 लाख में से एक एक करके ये चीज़ें माइनस कर दो। जबकि आई थिंक ये तरीका आसान है कि इन सब के टोटल को इसके टोटल मतलब इस साइड के टोटल में से माइनस कर दो 5 लाख से। तो ये 3,16,190 आ गया। तो डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ भी वो पूरा नहीं कट रहा, आप अगर आंसर भी देखो तो राउंड फिगर में है। तो इसको मैं ले रहा हूँ 79,047.5 है, हमने यहाँ 0.5 इग्नोर कर देते हैं और ऊपर ऐड कर लेंगे इसको ऊपर वाले में। तो ये आ जाएगा 2,37,143, 2,37,143, ये हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के कैपिटल अकाउंट्स की तरफ। तो पार्टनर हमारे पास 2 हैं, तो दोनों का कैपिटल अकाउंट भी हमें बनाना पड़ेगा। तो बच्चों कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए पहले हमें फॉर्मेट बनाना पड़ेगा 2 पार्टनर्स के हिसाब से, है ना। तो ये रहा हमारा फॉर्मेट। ये ए के लिए, ये दूसरे पार्टनर के लिए, इधर 2-2 कॉलम बनाने पड़ते हैं हमें दोनों पार्टनर्स के लिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ये ए के लिए, ये बी के लिए, ये ए के लिए और ये बी के लिए, ठीक है बच्चों। तो इन दोनों की कैपिटल कितनी है, 5 लाख और 3 लाख। 5 लाख और 3 लाख, यहाँ पे हम इनका कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन में ये आएगा 5 लाख और ये 3 लाख, ठीक है बच्चों। अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सारी देखो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की ये वाली जितनी आइटम्स हैं डेबिट साइड में, ये सारी हम कहाँ डाल देंगे, इनके पार्टनर्स के कैपिटल साइड में, क्रेडिट साइड में, कैपिटल की क्रेडिट साइड में, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ से देख लेते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है बच्चों। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 30,000 एंड 18,000, ओके बच्चों। और उसके बाद है बाय कमीशन। कमीशन ए की कितनी है बच्चों, ए की 60,000 और बी की 15,810 थी, ठीक है। और बाय सैलरी, सैलरी किसको देनी है, सैलरी सिर्फ देनी है हमने बी को 60,000। और यहाँ पे हमारे पास आगे क्या आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट, ठीक है जी, दोनों पार्टनर्स को हमें देना है। ये आएगा 2,37,143, 79,047, ठीक है बच्चों। ये यहाँ पे आ गया हमारे पास। और ये आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। तो अब इसका बैलेंस कैरी डाउन कर लेते हैं।
वैसे तो सारा ठीक चला था, बस ये एक फिगर आ जाएगी जिसकी वजह से हमारा राउंड फिगर में नहीं आ रहा, अदरवाइज तो कैलकुलेशन बहुत आसान है। 5 3 8, 8,60,000, 8,60,000 में 2,37,143 कर लो तो ये आ जाएगा 10 लाख। अच्छा तो ड्राइंग्स भी है ना इनकी, हाँ ड्राइंग्स भी है, तो ड्राइंग्स कितनी बनेगी इसकी, ड्राइंग्स 80,000 और 60,000। अच्छा तो ड्राइंग्स में रहने, तो ये आ जाएगी ड्राइंग्स 80,000 और ये 60,000। अब इनका बैलेंस निकालेंगे, ये 5,90,000 आ गया, 3 लाख है नहीं है, ये 30,000 है, प्लस 30,000 प्लस 60,000 प्लस 2,37,143, तो ये आ जाएगा 8,27,173, 8,27,173 और उसमें से 80,000 की ड्राइंग्स हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 7,47,143। ये आप आंसर मिलाइए ज़रा, ठीक है यही आंसर हमारा, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब हम दूसरी साइड का टोटल करते हैं, 3 लाख प्लस 18,000 प्लस 15,810 प्लस 60,000 प्लस 79.47,000, ये आ जाएगा 4,72,857। ठीक है जी, और उसमें से हमें माइनस क्या करना है बच्चों, 60,000 माइनस कर देना है, उसमें हमें क्या करना है 60,000 माइनस कर देना, तो ये आ जाएगा 4,12,000। ठीक है जी, 12 है ये 1 2 12,857, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो आप इसी को ज़रा मिला के देखो, यस यही है 8,27,173 और ये आ जाएगा 4,72,857। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं कंप्लीट कर देता हूँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 53 की हम एक बार रीडिंग कर लें, चलिए आ जाओ रीडिंग करते हैं 53 की। तो 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी आर पार्टनर्स हैविंग देयर कैपिटल 50,000 50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, ये तो इनकी कैपिटल आ गई। देयर करंट अकाउंट के बैलेंस कितने हैं, 10,000 5,000 और 2,000 उसका डेबिट। तो यहाँ से बच्चों हमें पता चल गया कि वो कैपिटल फिक्स्ड बेसिस पे बना रहे हैं। ठीक है जी, तो जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जो पार्टनर्स को जानी है वो करंट अकाउंट में जानी है। ठीक है बच्चों, according to the partnership deed partners are entitled to interest on capital 10% and C being the working partner also entitled to a salary of 12,000 per annum. The profits were to be distributed as, profit को distribute किस रेशो में करना है, पहला उन्होंने प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना है 20,000 में, दूसरा नेक्स्ट जितना भी प्रॉफिट आएगा उसका 30,000 किस में करना है 532 में, और रिमेनिंग प्रॉफिट किस में शेयर करना है इक्वली। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना 1,70,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन करना। क्वेश्चन के लिए हमें आपको पता सबसे पहले बनाना है हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये रहा उसका एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्वेश्चन नंबर 53 का। सॉल्यूशन 53, तो यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रूप। ठीक है, तो यहाँ आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट। तो और बच्चों नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास 53rd क्वेश्चन में 1,72,000 और हमें देना क्या है उनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आएगा पार्टनर्स के नाम है ए बी सी। तो 50 और 1 लाख उसकी कैपिटल है ना, तो 50,000 का 10% कितना आ जाएगा बच्चों 5,000 आ जाएगा, और ये भी 5,000 आ जाएगा, और नेक्स्ट वाले का कितना आएगा 10,000। तो 1,72,000 में से आप 20,000 माइनस कर देते हैं। उसके बाद सैलरी भी है, सैलरी अच्छा सैलरी 12,000 है। टू सैलरी किसको देनी है हमने, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड सी को सैलरी भी देनी है। सी की सैलरी कितनी है बच्चों 12,000 पर एनम। तो इन सबको हम माइनस कर देंगे, ये 20 30 32,000 को 1,72,000 से माइनस करो तो बच गया 1,40,000।
तो ये 1,40,000 तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1,72,000 उसको कंप्लीट करने के लिए बच्चों, ठीक है, 1,72,000 ये आ गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, सिंपल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने को नहीं बोला उसने। तो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, यहाँ पे पहले लिखो अवेलेबल प्रॉफिट। अवेलेबल प्रॉफिट कितना हमारे पास 1,40,000, तो वो क्या कह रहा है, फर्स्ट 20,000 इन देयर कैपिटल रेशो। कैपिटल रेशो की अगर बात करें तो ए, बी और सी का कितना है 50,000 कैपिटल, इसका भी 50,000 कैपिटल और इसका 1,00,000 कैपिटल। 5, 5 और ये 5, 5 आ गया ना बच्चों, और ये 10 आ गया। 1:1:2 इस रेशो में बांट रहे हैं, मतलब ए, बी और सी। तो पहला कितना बांटा उन्होंने 20,000, तो 20,000 इंटू 1/4, 20,000 1/4, और सी के केस में कितना आ जाएगा 20,000 इंटू 2/4। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा 5,000, 5,000, 5,000 और ये 10,000। तो यहाँ से 20,000 माइनस करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट कितना बच गया 1,20,000। अब वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट ₹30,000 इन ए, बी, सी को कितना 5, 3 और 2, तो ए को कितना आएगा 30,000 का 5/10, तो ये आ गया 15,000, और बी का कितना 30,000 इंटू 3/10 9,000, और सी का कितना 30,000 इंटू 2/10, तो ये 6,000 आ गया आपका, ठीक है जी। और ये 30,000 माइनस हो गया यहाँ पे, मतलब ये भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रिमेनिंग कितना बच गया 90,000, और वो रिमेनिंग को कितने को कह रहे हैं शेड इक्वली, तो थर्ड में है मतलब 90,000 टू बी शेयर्ड इक्वली। तो ए, बी और सी ये आएगा 90,000 इंटू 1/3, दूसरा 90,000 इंटू 1/3, तीसरा 90,000 इंटू 1/3, तो ये आ जाएगा 30,000, ये 30,000 और ये 30,000, ठीक है जी। तो यहाँ हमारा सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, अब कुछ नहीं बचा। अब हमें ए का देखो कितना है, ए का कितना 5,000, 15 कितना हो गया 20, 20 और 30 50। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविजिबल प्रॉफिट 1,40,000 आंसर में है, और ए को कितना मिला 50,000। तो यहाँ पे ए की एंट्री कर देंगे हम, ए के खाते में यहाँ पे लिख देंगे 1,40,000 प्रॉफिट आया था ना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में जाना सारा कुछ है ना जी, तो ये ए को गया 50,000, क्योंकि ये सारा कुछ भी उनको करंट अकाउंट में जाना है, ठीक है जी, कोई कन्फ्यूजन ना रहे, 50,000। और यहाँ पे हमारे पास अब बी का कितना है, बी का 5,000 14, और ये 44,000 बन गया इसका, ये 44,000 आ गया। तो ये किस में चला गया, बी का 44,000, ठीक है। और सी को कितना देना हमने, सी का ये रहा हमारे पास 10,000, 10 6 16, 16 और 40 कितना हो गया 46, तो ये 46,000 हमने ट्रांसफ़र कर दिया। सी कितना कर दिया हमने 46,000, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास हो गया, बट अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमें इसकी एक जर्नल एंट्री भी करने को बोला था। तो जर्नल एंट्री यूज नेचुरली हमने किस में करनी है बच्चों, करंट अकाउंट से। तो जर्नल एंट्री उसने किसकी बोला है, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब। तो यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज करंट अकाउंट, टू बीज करंट अकाउंट, टू सीज करंट अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा इसका 50,000, इसका 44,000 और इसका 46,000, ठीक है जी। तो ये बन गया हमारा 5 4 9 4 13 और 14, 1,40,000 ये पूरा बन गया, ठीक है जी। 1,40,000 ये बन गया। और यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया कंप्लीट। चलिए ये 53 क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
54 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन में नाम तो दिया है अमित, विनीता एंड चारू, अमित, विनीता एंड चारू, और उनकी कैपिटल्स कितनी हैं 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख, और उनको इंटरेस्ट कितना मिला है 5%, और अमित को सैलरी कितनी है 10,000 पर मंथ, विनीता को कमीशन मिलनी है 5% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। ठीक है जी, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट का 10% किस में ट्रांसफर करना है, जर्नल रिजर्व में। बिफोर द अबव आइटम्स वर टेकन इनटू अकाउंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वाज 5 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन हमारे पास सोल्यूशन इसका लिख लेते हैं, सोल्यूशन को 54 का। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो यहाँ पे हमारे पास एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एंट्री आ रही है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, ये रुपीज़। तो यहाँ पे लिख रहे हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ नेट प्रॉफिट का हमारे पास कितना आ गया बच्चों 5 लाख का, ये कितना आ गया बच्चों 5 लाख का नेट प्रॉफिट गिवन है। तो एक एक करके वो ट्रांजैक्शन में जो हमें बताया वो करने को हम करते जाते हैं। सबसे पहले क्या बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना, ए को, बी को और सी को। ठीक है जी, तो ए बी सी को हमें कितना परसेंट देना है 5%। तो उनकी कैपिटल है 1 लाख अमिता की। तो अमिता, अच्छा उसका पूरा नाम अमित, विनीता और तीसरे कौन है चारू। 5% के हिसाब से ये आ गया 5,000, और उसका कितना बच्चों 2 लाख का 5% 10,000, और चारू का बन गया 15,000। ठीक है, ये तो इनकी इंटरेस्ट आ गया। और उसके बाद वो कह रहा है कि अमित वुड गेट सैलरी। हाँ जी, टू यहाँ लिखो सैलरी, यहाँ कितनी आ गई सैलरी अमित को, और सैलरी कितनी है बच्चों 10,000। कितनी है बच्चों 10,000, 10,000 12 के हिसाब से 1,20,000। और उसके बाद है विनीता वुड रिसीव कमीशन, विनीता को क्या मिलना, कमीशन मिलनी है। तो 2 कमीशन कैलकुलेट करते हैं हम। इस 5 लाख में से इन सारी आइटम्स को हम माइनस कर देते हैं। बच्चों अब इसका हमें यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सीधा 5 लाख का ही, क्योंकि नेट प्रॉफिट है ना, तो यहीं पे मैं लिख रहा हूँ 5 लाख इंटू 5/105। कोई भी चीज़ एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने जो कमीशन हमें बोला है वो किस पे बोला है, नेट प्रॉफिट पे। तो नेट प्रॉफिट तो 5 लाख ही है आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। तो ये 5 लाख का 5/105 आ जाएगा। तो ये आ गया 23,809 पॉइंट समथिंग बन रहा है, 0.5 से ऊपर जा रहा है। तो ये करेंगे 23,810, ये कितना आ जाएगा 23,810। तो अब उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे करना है टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में क्या ट्रांसफ़र करना है, जनरल रिजर्व में नेट प्रॉफिट का मतलब 5 लाख का कितना प्रतिशत ट्रांसफ़र करना है 10%। तो अगेन ये कितना चला जाएगा 50,000। तो अब हम क्या करेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आ गया हमारा बच्चों 5 लाख, ये भी आ गया हमारा 5 लाख। तो उसमें से ये चीज़ों का टोटल करिए, ये आ गया 5, 10, 15, 15, 30, 30,000 प्लस 1,20,000 प्लस 23, 810 प्लस 50,000। ठीक है जी, और इसमें से 5 लाख में से हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2,76,190, 2,76,190। तो ये आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा अमित, विनीता एंड चारू। ठीक है जी, तो रेशो क्या है इनकी, रेशो गिवन है, रेशो नहीं गिवन तो इक्वल होता है। तो इसका मतलब इन तीनों को 1/3
1/3 एंड 1/3 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो डिवाइडेड बाय 2,76,190 2,76,190 अपॉन 3 कर लो। तो यहाँ पे ए का कितना आ जाएगा अमित का 92,063 और बी का भी विनीता का भी हम लिख लेते हैं 92,063। तो इसका 1 रुपया बढ़ जाएगा क्योंकि 30.33 लास्ट में आ रहा है ना, तो इसको 1 का बढ़ा लो। ठीक है जी, तो ये हमारा देखो आंसर आ गया। ओके जी, अब हमें आगे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 5 लाख इसी पे ही देना था, नेट प्रॉफिट पे कमीशन करनी है आफ्टर 5%। ठीक है, 5/105 करके। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों इसके कैपिटल अकाउंट्स की तरफ। तो इसका कैपिटल अकाउंट्स क्या है, कैपिटल अकाउंट कितने 3 पार्ट हैं, तो इसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा कंजस्टेड सा बन जाता है क्योंकि 3 पार्ट जब होते हैं, पर हमें थोड़ा नीट एंड क्लीन कोशिश करनी है काम करने की। ठीक है जी, तो 3 पार्ट्स का ये रहा 1 2 और ये 3, और यहाँ भी 3 पार्ट्स के लिए 1 2 और ये 3। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे हम बढ़ रहे हैं 3 पार्ट्स का, यहाँ पे आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ए अमित, विनीता एंड चारू, अमित, विनीता एंड चारू। यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब इनका बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 50,000 50,000 और ये 1 लाख। ठीक है बच्चों, तो अब वहीं से देख के हमने फिगर्स को यहाँ से डालते जाते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास ये है इनकी पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कितना है 5 लाख 5,000 10,000 एंड 15,000 5,000 10,000 एंड 15,000। ओके बच्चों, उसके बाद सैलरी कितनी है 1,20,000 अमित को, बाय सैलरी 1,20,000। ओके, उसके बाद कमीशन किसको देनी है, हमने कमीशन है बच्चों विनीता को है ना, ये पार्टर का नाम लिखना रह गया, विनीता को था। ठीक है जी, तो कमीशन किसको है विनीता को, बाय कमीशन। तो यहाँ विनीता को कितनी कमीशन निकाली हमने 23,810 23,810। तो अब उसके बाद क्या बच गया, जनरल रिजर्व वाली आइटम तो इसमें आनी नहीं है, तो अब क्या बच गया प्रॉफिट का हिस्सा। प्रॉफिट का हिस्सा यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, यहाँ आ गया प्रॉफिट। तो यहाँ प्रॉफिट लिखने के लिए हमें कितना लेना 92,063 92,063 92,064। ठीक है जी, अब क्या करना, हमें ड्राइंग्स लेनी है। ड्राइंग्स है इसमें देखो ज़रा, नहीं ड्राइंग्स है ही नहीं है, तो चलो हम क्या करेंगे सीधा इसका यहाँ पे लिख लो पर्टिकुलर्स, यहाँ भी लिख लो पर्टिकुलर्स, कम फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा ना, टू बैलेंस कैरी डाउन। तो अब इस सब को ऐड कर लो 50,000 55,000 हो गया ये, प्लस 1,20,000 प्लस 92,063 55,000 प्लस 1,20,000 प्लस 92,063। तो ये आ गया 2 लाख अमित का 1 लाख था, विनीता का 2 लाख। ओहो, मैं पिछले सवाल वाला ले रहा हूँ। 1 लाख, ये 2 लाख, इसकी 2 लाख है और ये 3 लाख। ठीक है, अब करते हैं दोबारा 1,05,000 प्लस 1,20,000 प्लस 92,063, ये आ जाएगा 3,17,000 3,17,063। तो दूसरे का 2 लाख, ये 2 लाख आ गया इसका। ठीक है बच्चों, 1,00,000 लाख, ये 2 लाख आ गया। 2,10,000 जमा 23,810 जमा 92,063, ये आ जाएगा 3,25,873 3,25,873।
25,873। ठीक है जी। तो तीसरा है 3,15,000 जमा 92,064, यह आ जाएगा 4,07,064। तो यही इनका बैलेंस आ जाएगा 3,17,063, 3,25,873, 4,07,064। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 3,17,063, 3,25,873 और 4,07,064। तो ये हमारा पूरा बच्चों आंसर आ गया। ठीक है। तो छोटी सी कैलकुलेशन की मिस्टेक थी, वो मैंने ना ओवर एक्साइटमेंट में पिछले क्वेश्चन की ही कैपिटल्स उठा ली, जबकि इनकी कैपिटल 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख थी। ठीक है बच्चों। चलो बाकी तो सारा क्वेश्चन ठीक है, हमारा सारा क्वेश्चन ये भी हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया बच्चों 55, सोल्यूशन ऑफ 55। तो चलो बच्चों हम बात करते हैं आगे 55 की, पहले रीडिंग करते हैं। 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? 55 क्वेश्चन में वो बता रहा है कि यादू, विदु एंड राधु आर पार्टनर्स, वर पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है? 4:3:3। ठीक है। उनकी फिक्स कैपिटल कितनी है 1 अप्रैल 2018 की? 9 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। 1 नवंबर 2018 को यादू गेव लोन ऑफ 80,000 टू द फर्म एज पर द एग्रीमेंट। ठीक है। तो पार्टनर्स वर टाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग टू बी चार्ज 8%। प्रॉफिट अर्न कितना है? हमने किया 2,53,000 मतलब 2,53,000 आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यादूज लोन, यादू के लोन के बाद का इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब उसके लोन को के इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। ठीक है जी। ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 एंड पार्टनर्स ड्राइंग्स वर फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹80,000, 70,000, 50,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है बच्चों। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका फॉर्मेट बनाते हैं। तो ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसके लिए हमें पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे आएगा बाय P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट। तो बच्चों नेट प्रॉफिट हमारे पास ऑलरेडी उसने बोला है हमें कितना है 2,53,000 और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तीनों पार्टनर्स का लगाना है हमने 8% के हिसाब से, क्योंकि टाइम पीरियड नहीं मेंशन तो इसलिए 6 मंथ्स का भी लगेगा। तो पहले यादू और दूसरा कौन है बच्चों? विदु और तीसरा राधु। ठीक है जी। यादू का कितना बच्चों? यादू का है 80,000 और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% इंटू 8% इंटू 6/12। ठीक है जी। और दूसरे पार्टनर्स का कितना है 70,000 इंटू 8% इंटू 6/12 और तीसरे पार्टनर का कितना है 50,000 इंटू 8% इंटू 6/12। ठीक है बच्चों। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 64,000 का यह आ जाएगा 32,000 इसका। ठीक है जी। और उसका आ जाएगा 70,000 का 8%, ये 3200 आएगा। 3200 80,000 है ना, 80,000 का 8% अपॉन 2 कर दो 3200 आ गया। 70,000 का 8% अपॉन 2 कर दो 6/12 तो अपॉन 2 करके आ गया 2800। उसके बाद है 50,000 का 8% अपॉन 2 करके आ जाएगा ये 2000। ठीक है जी। इसका तो ये आ गया। उसके बाद वो कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, कितना देना 6%। अब यहाँ पे हमें करना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका? फिर यादू, विधु एंड राधु। %, 54,000। ठीक है जी। दूसरे का है 30,000 और ये 24,000।
प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, यादू, विधु एंड राधु, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम ये प्रॉफिट बांट देंगे। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3, दैट इज, इसको 10 हो जाएगा, ये भी 10, ये 10, 4 3 7 और 3 10 आ गया ना बेटे। तो अब इधर करो 2,53,000 प्लस 3200 प्लस 2800 प्लस 2 लाख, ये आ जाएगा 2,61,000। माइनस कर दो इसमें से 54,000 माइनस 30,000 माइनस 24,000, तो आपके पास जो प्रॉफिट आ गया वो आ गया 1,53,000। 1,53,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 61,200। 61,200 और 3 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 45,900। 45,900, 45,900। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारा पूरा आंसर। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है और ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको ये वाले क्वेश्चन कराऊंगा, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। तो इसलिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहें, मैं आपको पूरा कोर्स करवाऊंगा। विशिंग यू गुड लक।